हेलो मेरे चैंपियंस, कैसे हैं आप सब। वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम हट एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइम एंड टेंसेस। यस डियर स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंसेस का जो टॉपिक है हमारा, ऑलरेडी हम प्रेजेंट टेंस को कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑलरेडी हमारा हो चुका है। एंड उस पर बेस्ड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, उस पर बेस्ड आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज मीन2 से। आज हम करेंगे प्रैक्टिस। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए क्लास को कि जो ये कहता है कि मुझे प्रेजेंट टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है या फिर मेरा प्रेजेंट टेंस जो है वो बहुत वीक है, तो वहां पर वो अपने क्वेश्चंस के डाउट ले सकता है एंड क्वेश्चन के थ्रू अपने सेक्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। यस, लेट्स बिगिन द टॉपिक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यस जल्दी से आंसर दीजिए अपने कमेंट बॉक्स में। अकॉर्डिंग टू यू क्या आंसर्स आने चाहिए, जिसको भी आते हैं वो फटाफट लिखे, हम डिस्कस करते हैं। ही सेल्डम डैश टू टेम्पल एंड द वर्ब इज गो। देखो बेटा, हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होती हैं, टाइम एडवर्बियल फ्रेजेस होती, ठीक है, और वो पूरे टेंस में यूज होती है। क्योंकि टेंस क्या है आपका, टेंस है ही टाइम डिनोटिंग वर्ड, ठीक है ना। वो हमें किसके बारे में बता रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है। तो यहां पर जो टाइम एडवर्बियल फ्रेजेस हैं एज वेल एज, वो तो काम करेंगी करेंगी। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की जो आपकी एडवर्बियल फ्रेजेस हैं, फ्रीक्वेंसी वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसमें हमने बहुत सारी फ्रीक्वेंशियल फ्रेजेस करते हैं एडवर्ब से रिलेटेड। उसी में एक आती है हमारे पास सेल्डम वर्ड, ठीक है। सेल्डम का मतलब क्या होता है, कभी कभार। वह कभी कभार मंदिर जाता है, मतलब ना के बराबर उसका हैबिट जो है उसमें है, बट ये हैबिट रूटीन वर्क में वो इंक्लूड नहीं करता। कहने का मतलब उसकी जो आदत है वो मंदिर जाने की कम है। तो इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगी, वह कभी कभार ही मंदिर जाता है। तो ता है आ गया, ता है आ गया, तो मतलब हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। एंड जो बच्चे बेसिक वीक है वो ये ध्यान रखें कि जब आपके पास सेंटेंस में सेल्डम आ जाता है तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही यूज करना है। अब क्वेश्चन आता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो V1 भी यूज होता है एंड V1 के साथ S या ES भी यूज होता है। तो V1 यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ एंड S या ES यूज होता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, इसलिए गो का क्या बन जाएगा बेटा, गोस। अब यहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आप इसे नेगेटिव में कंसीडर, सेल्डम के साथ आप कभी नोट नहीं लगाएंगे, ये चीज ध्यान रखना। एक्स्ट्रा एडिशन में बता रहे हैं आपको, फ्री में दे रहे हैं भाई। अब देखो सेकंड, अभी बताया हमने भाई आपके पास टाइम एडवर्बियल फ्रेजेस होंगे टेंस में, और टाइम एडवर्बियल फ्रेजेस आपके टेंस को 50% सोल्व कर देती हैं, ठीक है। यहां पर हमारे क्वेश्चन को सेल्डम ने सोल्व कर दिया। यहां पर हमारे पास आया है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब कल के ही लेक्चर में था हमारे पास, अभी अभी, ठीक है। मतलब ही इज जस्ट टू दिल्ली, जस्ट नाउ। अब यहां पर क्या करेंगे, चल जल्दी बताइए। अभी अभी ही वह दिल्ली पहुंचा है, मतलब उसका एक्शन जो है वो जस्ट कंप्लीटेड हुआ है। एंड जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी अभी हुआ है, इट मींस वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो यहां पर थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहां पर इस कंसीडर नहीं होना चाहिए था। ही हैज वेंट टू दिल्ली जस्ट नाउ। क्लियर। नेक्स्ट इज दे डैश देयर वर्क अर्लियर। अगेन अर्लियर वर्ड है, ट्रांसलेट करके देखिए। अर्लियर का मतलब पहले, वह पहले ही अपना काम कर चुके हैं। चुका है, चुके हैं, किस सेंटेंस की पहचान होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैज हैव प्लस V3, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट था, तो
हमने यूज क्या कर दिया भाई, बताओ, शाबाश। अभी हमने क्या यूज किया, ही हैज वेंट। तो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं बताया भाई, बाय मिस्टेक यहाँ पर थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, ही हैज गॉन टू दिल्ली जस्ट नाउ। ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी। सेम अगेन जो है यहाँ पर फिनिश, तो क्या होगा यहाँ पर, दे प्लूरल है तो दे हैव फिनिश्ड। नेक्स्ट इज दे हैव बीन वर्किंग इन दिस फॉर्म। कल ही आपको बताया था बेटा कि जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो है वर्ब ही आए, वो हमसे सिंस और फॉर से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कहां पर हमारा सिंस यूज होगा, कहां पर हमारे पास से फॉर यूज होगा। तो यहां पर हमारे पास सिंस एंड फॉर कैसे, देखो बेटा आपको क्या बताना है, कल आपको बताया था कि जब आपके पास क्या आ जाए बेटा, नंबरल एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए, नंबरल एडजेक्टिव आ जाए। ठीक है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर। ठीक है, तो यहां पर क्या है हमारे पास, नंबरल एडजेक्टिव्स। ठीक है, नंबरल एडजेक्टिव के साथ आपको क्या दे दिया, नंबरल एडजेक्टिव प्लस आपको क्या दे दें, हमने कल कहा था आपको कि आपको जो है वो मिनट से शुरू होकर, मिनट्स दे दिए उन्होंने, डेट दे दी, ईयर दे दिए, मंथ दे दिया, ठीक है, डिकेट्स दे दिए, सेंचुरी दे दी, ये सारी चीजें कल आपको लेक्चर में बताई थी। तो जब ये चीजें आ जाती है, नंबरल एडजेक्टिव दो टाइप के, कार्डिनल, ऑर्डिनल। कार्डिनल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ये सारी चीजें हो गई आपकी। तो नंबरल एडजेक्टिव के साथ जब हमारे पास क्या आ जाए बेटा, ये हमारे पास वर्ड्स आ जाएं तो हम फोर को यूज करते हैं। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, फोर। अब कल एक चीज और बताई थी कि जब आपके पास फोर प्लस टाइम दिया हो या सिंस प्लस टाइम दिया हो तो हमेशा टेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर। तो देखो मैंने यहां पर जो है सेंटेंस लिए हैं, सेंटेंस में फर्स्ट क्या कह रहा है, सेल्डम। सेल्डम के साथ जनरली हम क्या यूज करेंगे, सेल्डम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होगा, सेल्डम के साथ नॉट नहीं लगेगा, पॉइंट टू बी नोटेड। सेकंड, जस्ट और जस्ट नाउ के साथ हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हैज इज फॉर द सिंगुलर, हियर इज ही, दैट्स व्हाई वी पुट हैज। देन दे अर्लियर, वह पहले ही अपना काम पूरा कर चुके हैं। अब यहां पर अर्लियर के जगह पर अगर उन्होंने कोई पर्टिकुलर टाइम दे रखा, मान लो लास्ट पीरियड या नेक्स्ट यस्टरडे दे रखा होता उन्होंने, तो ये पास्ट में चला जाता। अब इन्होंने टाइम मेंशन नहीं कर रखा, इसलिए इसे हम प्रेजेंट में ही रख रहे हैं। इन्होंने सिर्फ एडवर्ब यूज कर रखी है, उन्होंने जो है वो एग्जैक्ट हमें टाइम नहीं बता रखा है। तो सिंस एंड फॉर जब हमारे पास टाइम के साथ आ जाते हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट को। जल्दी जल्दी से बताइए कि कितना समझ आया, कितना नहीं, कितने आपके ठीक थे इन चारों में से, कहां पर आपको प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट देखो भाई, जल्दी से बता दो, जब भी आपके पास पोसेशन की बात आती है, पोसेशन की बात आती है तो हमेशा वो किसमें कंसिडर होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो ही डैश टू सन्स, हैव की फॉर्म है, तो बेटा क्या होगा आपके पास, हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैज, हैव। सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, हैड। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये चीज जो है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैव, हैज, हैड ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होती है, इज एम आर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है, वॉज वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है। नहीं बेटा, ये अकेली हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब ये अकेली सेंटेंस में आती है ना तो ये मेन वर्ब का काम करती है। ये हेल्पिंग वर्ब तब है जब इनके बाद कोई और एक्शन वर्ब आपको मिले, ठीक है, अदरवाइज इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। अब यहां पर देखो इस सेंटेंस में ही डैश टू सन्स, अब टू सन्स है, टू सन्स है मतलब फिलअप के बाद हमें कोई और वर्ब नहीं दिया गया,
उन्होंने हमें ब्रैकेट में इसी को फिल करने के लिए बोला है, तो मतलब ये यहाँ पर खुद मेन वर्ब का काम कर रही है। तो आज के बाद गांठ बांध लेना, इनको आप अकेला हेल्पिंग वर्ब का नाम नहीं दे सकते, ये मेन वर्ब का भी रोल प्ले करती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कभी अकेली नहीं आती, ये ध्यान रखना। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हमेशा आपकी जो है वो किस फॉर्म में काम करेंगी, हमेशा हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में काम करेंगी, लेकिन ये मेन वर्ब भी होती है एज वेल एज आपकी हेल्पिंग वर्ब भी होती है, ठीक है। तो यहां पर देखो बेटा, ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर कंसीडर करते हैं, तो हम क्या लगाएंगे, ही हैज 2 सन्स। क्लियर भाई? अगेन बता दो भाई मुझे, फॉर और सिंस में से अभी हमने कहा हमारे पास नंबरल एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद हमारे पास क्या हो बेटा, हमारे पास क्या दे रखा हो, हमारे पास डिकेड, ईयर्स, डेज, ऐसे वर्ड्स दे रखे हो, सेंचुरीज, ठीक है, मंथ, ये वर्ड दे रखे हैं, तो हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं। सिंस के लिए आपको बताया था बेटा, सिंस के लिए आपको बताया था डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये चीजें दे रखी हो। डे से हम किस पर आए थे, मंथ पर आए थे, कि मंथ आपको दे रखे हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। फिर हमने कहा आपको जो है वो क्या दे रखे हो, आपको यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम दे रखा, वॉच 8 PM, 8-9, पार्ट ऑफ लाइफ, चाइल्डहुड, अडल्टहुड, एंड फिर जो है हमने आपको बताया था कि आपकी जो है लाइफ स्टेज के बाद यहाँ पर एक दो, हाँ, पार्ट्स ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह के जब आपके कुछ वर्ड्स होते हैं उनके साथ हम यूज करते हैं सिंस को। तो जो बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में वो क्या है, एग्जैक्ट जब भी हमारे पास टाइम होता है तो हम सिंस के साथ जाते हैं, और जब हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं होता तब हम फॉर के साथ जाते हैं। फॉर हमें ड्यूरेशन के लिए बताता है एंड सिंस हमें पॉइंट ऑफ टाइम, भाई ये पॉइंट है, यहां टारगेट करो। तो वहां पिछले वाले सेंटेंस में क्या देखा आपने, यहां देखा 5 इयर्स, कौन से 5 इयर्स हमें नहीं पता, ठीक है, तो उन्होंने ड्यूरेशन तो बता दी लेकिन एग्जैक्ट नहीं बताया, ठीक है। लेकिन यहां पर ये क्या बता रहे बेटा, मंडे, लास्ट वाला मंडे, एग्जैक्ट उन्होंने हमें बता दिया, पॉइंट बता दिया। जब पॉइंट बता दिया तो किसके साथ जाएंगे, सिंस के साथ जाएंगे, बस। नेक्स्ट देखो, अगेन देखो हमारे पास नाउ आर डेज, नाउ मतलब अभी, नाउ आर डेज मतलब इन दिनों। तो हम कोई भी काम इन दिनों जब करते हैं तो क्या कहते हैं उसे, नाउ आर डेज। देखो 4 सेंटेंस की बात कर रही हूं मैं, रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट स्टैटिक सिचुएशंस बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट जो काम कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको ऑलरेडी वो काम पास्ट में शुरू हुआ अब तक कंटिन्यू चल रहा है, जिस तरह लाइक दिस, क्या कह रहे हैं वो, लास्ट मंडे से जो है वो इट हैज बीन रेनी, पिछले मंडे से बारिश हो रही है, लगातार हो रही है भाई, अब तक पास्ट में शुरू हुआ था, अभी कंटिन्यू ही है वो, ठीक है। बट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट प्रेजेंट, एट दिस मूवमेंट, ये कुछ वर्ड आपको लिखवाए थे। और नाउ आर डेज भी क्या, इन दिनों, इन दिनों ऐसा चल रहा है, ऐसा हो रहा है। तो रहा है, रहे हैं, रही है, किस चीज की पहचान हो गई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। तो क्या हो गया बेटा, ही इन अ रेपुटेड स्कूल नाउ आर डेज। यहां टीच वर्ब जो है वो आजकल रेपुटेड स्कूल्स में पढ़ा रहा है, तो ही के साथ इज यूज करेंगे, एम यूज करेंगे, आर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, ही इज टीचिंग। वेरी गुड, जीनियस है भाई आप तो। नेक्स्ट वन इज समवन डैश बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर 15 मिनट्स। देखो भाई 4 प्लस टाइम आ गया, तो फिक्स टाइम नहीं है ना, फॉर 15 मिनट्स, कौन से 15 मिनट्स हमें नहीं पता, हैज और हैव को भरना है। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि समवन जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समवन हमेशा सिंगुलर माना जाता है, एनीवन, ईच, एवरी, ईदर, एनीबॉडी, इन सब को सिंगुलर माना जाता है।
क्लियर? तो यहां पर समवन हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर, कोई अखबार 15 मिनट से पढ़ रहा है। क्लियर हुआ भाई? देखो फर्स्ट में हमने क्या सीखा, फर्स्ट में हमने सीखा कि भाई हम जो है हैज हैव को या इज एम आर को वॉज वर्ब को अकेली हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते, वो हमारी मेन वर्ब का भी काम करती हैं। एंड यहां पर वो मेन वर्ब है, ही हैज 2 sons, एंड हैज हैव किसको दिखाते हैं? जब वो मेन वर्ब में होते हैं पोसेशन को दिखाते हैं, अधिकार को। आई हैव अ मार्कर, मेरे पास मार्कर है, तो वो पोसेशन को दिखा रहा है, तो उसके 2 बेटे हैं, तो वो पोसेशन। एंड इट हैज बीन रेनिंग लास्ट मंडे, तो यहां पर एग्जैक्ट टाइम है, तो हमारे पास क्या हुआ? सिंस यूज हुआ। जब भी हमारे पास सिंस एंड फोर होता है तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कंसीडर हो जाता है। इट सिंगुलर मानते हैं तो हैज बीन प्लस V1 प्लस ING। नेक्स्ट इज नाउ, नाउअडेज, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट हो तो हम किसको कंसीडर करते हैं? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और present progressive tense. Next one is someone. Someone is always considered in a singular form. Very good. The next point is yet. Yet भी कल ही करवाया था बेटा। Yet भी आपका जो है वो क्या है? एक आपकी आइडेंटिफिकेशन वर्ब है, एडवर्ब है आपकी, जो हमें बताती है कि अगर सेंटेंस में yet मेंशन है तो वो सेंटेंस पार्ट हो जाता है किसका? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ही हैज गॉट अ जॉब। येट आई हैव नॉट बीन गोइंग टू कॉलेज विद माई फ्रेंड्स। हैव नॉट बीन अगेन सिंस एंड फोर का है भाई, इसको तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अभी तो समझ आ गया होगा कहाँ सिंस लगाना है एंड कहाँ आपको फोर लगाना है। फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, इसका आंसर मुझे बताएंगे भाई। सिंस आपका एग्जैक्ट टाइम दे रखा हो, अगर मंडे ट्यूसडे डे के नेम दे रखे हैं, नेम दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको क्या दे रखा है बेटा? अगर आपको मंथ के नेम दे रखे हैं, ठीक है। अगर आपको वॉच में टाइम बता रखा है 12 बजे 11 बजे 10 बजे, कोई भी एग्जैक्ट टाइम दे रखा है, आपकी लाइफ की स्टेज, आपकी जो डे पार्ट है, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून कुछ ऐसा दे रखा है, डॉन डस्क, तो ये चीजें दे रखी है तो हम सिंस यूज करते हैं और ड्यूरेशन के लिए हम फोर। तो जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वेरी गुड। ही कैन नॉट डैश इन द कंपटीशन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त वाला क्वेश्चन है और बिल्कुल ही बेसिक है। कुछ नहीं सोचना कौन सा टेंस आएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सिर्फ 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 V1 ही आता है, बस कहानी खत्म। ठीक है, उसके बाद ना ING लगा सकते हैं, ना हैज हैव लगा सकते हैं, ना थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं कुछ पर्टिकुलर कंडीशन में। ठीक है, तो यहां पर पार्टिसिपेट एज इट इज रह जाएगा, एस भी कंसिडर नहीं कर सकते आप। तो ही कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन, तो क्या कह रहे हैं? वह कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। कोई टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको वो फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफिकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, दैट्स व्हाई ही इज नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। वेरी गुड। नेक्स्ट इज माय फादर डैश अ रिलीजियस मीटिंग वंस इन अ वीक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आइडेंटिफाई करो वंस इन अ वीक। वंस इन अ वीक मीन्स क्या हो गया? शाबाश, क्या कहता है आपको वंस इन अ वीक? सप्ताह में एक बार। तो क्या बता रहा है? आप कहो कि मैं तो वीक में एक बार ऐसा करता हूं, करता हूं, ता है आ गया, सोचने की बात क्या है? वो क्या हो गया? स्टैटिक सिचुएशन होगी कि वीक में ऐसा उस दिन होता है। तो वही कह रहे हैं, माय फादर अ रिलीजियस मीटिंग वंस अ वीक। अटेंड करते हैं, फादर सिंगुलर है तो अटेंड्स। मेरे पिताजी हफ्ते में एक बार रिलीजियस मीटिंग अटेंड करते हैं। दैट्स इट। इसका आंसर आया भाई। यहाँ क्या आएगा बेटा? हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सा लॉन्ग टाइम हमें नहीं पता, ठीक है।
तो ये बेटा हमें क्या बता रहा है, येट अगर आपके पास आए तो आपको बिना देखे क्या यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट बेटा आपको अभी बताया इसके लिए, नेक्स्ट में भी बहुत आसान है, क्या है कि कैन नॉट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपको V1 को ही कंसीडर करना है, कहीं भी आप लगा लेना, V1 के बाद हम सॉरी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद सिर्फ और सिर्फ V1 ही कंसीडर होता है। नेक्स्ट इज वंस इन अ वीक, जब भी आ जाए बेटा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में कंसीडर हो जाएगा, स्टैटिक सिचुएशन को बताएगा वो। देखो बेटा ही जनरली, अब देखो ये जो था ना आपके पास, दिस वन आपका फर्स्ट सेंटेंस था सेल्डम, ठीक है, सेल्डम की तरह ही हमारे पास वर्ड आ जाता है जनरली। सेल्डम का मतलब कभी कभार, एंड जनरली उसके पैरेलल आ जाएगा बेटा, क्या शो करेगा आपका कि जनरली मतलब लगभग, ठीक है, अनॉयड एट लिटल थिंग्स, वह जनरली उन चीजों को क्या करता है, अनॉयड करता है, एट लिटल थिंग्स, गेट्स, क्योंकि ही है आपके पास, ठीक है। ही ऑलवेज, ऑलवेज भी हमेशा, हमेशा ऐसा होता है, तो हमेशा ऐसा नहीं होता है, ता है ते है ती है आ गया, तो ता है ते है ती है आ जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। तो ये आदि एडवर्ब, जिस बच्चे का टेंस वीक है ना वो सिर्फ इन एडवर्ब्स को याद कर ले कि यूजुअली आ जाए, जनरली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, ठीक है, तो ये सारे सेल्डम आ जाए, ऑफन आ जाए, ये सारे वर्ड जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज होते हैं। तो यहां पर ही ऑलवेज कीप्स ऑन स्माइल, विदाउट एनी रीजन, वो हमेशा क्या रखता है, स्माइल रखता है। वैसे तो यहां पर जो है वर्ब क्या है आपकी, कीप्स है, लेकिन थोड़ा सा हमें यह भी पता चलना चाहिए कि आगे क्या है। नेवर, ये भी क्या बता रहा है आपकी हैबिट को, यस ये जो वर्ड है एवर नेवर, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पर वो क्या बता रहा है, उसकी हैबिट, ही हैज नेवर, सॉरी ही नेवर टेल्स अ लाई, या शी नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अभी अभी आपको बताया है, उसी से रिलेटेड है आपका। नेक्स्ट इज देखिए, ही डज नॉट लेट, अब देखो ये तो हमें पता चल गया, डज नॉट लेट मतलब आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है भाई, ठीक है। एनीबडी, अभी बताया बेटा आपको, ईच, एवरी, ईदर, एवरीबडी, इनको क्या कंसीडर करते हैं हम, सिंगुलर की फॉर्म में कंसीडर करते हैं। तो यहां पर एनीबडी बेटा सिंगुलर में आएगा तो हमें स्पीक, एंड स्पीक के साथ क्या लगा दें, एस, स्पीक्स बिफोर हिम, ही डज नॉट लेट एनीबडी स्पीक्स बिफोर हिम, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज, इट इज द फर्स्ट टाइम व्हेन, ये एक बार छोड़ दीजिए, ये दूसरे आपके सेंटेंस का आ गया, ये अभी हमने किए नहीं है। यहां पर देखिए जनरली आ जाए, ऑलवेज आ जाए, इन दोनों के साथ आपको क्या रखना है, ये हमारे स्टैटिक सिचुएशन को बता रहे हैं कि रोजाना ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा होता है, तो यहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंसीडर करेंगे। नेवर अगर हमारी हैबिट को बता रहा है तो वो कंसीडर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट जो है आपके पास एनीबडी आ जाए और वो हमेशा वर्ब, एनीबडी के बाद अगर आपसे वर्ब कंसीडर कर रहा है तो वो सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। यहां पर आप देखो, हम चलो अभी इस इट इज टाइम वाले में वैसे तो आपका सिंपल ही है, फर्स्ट ही आएगा, लेकिन इसको इट इज हाई टाइम के साथ रिलेट करके मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको इसे पास्ट में भी रिलेट कर सकते हैं, इसलिए उस सेंटेंस को छोड़ा बेटा। ये आपका रिपीटेड है, ऑन दिस संडे वी डैश टू वॉच मूवीज,
अब देखो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ये रिलेट करते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। अगेन इट्स रिपीटेड, अगेन रिपीटेड, सॉरी फॉर दिस। यस देखिए बेटा, ऑन दिस संडे एंड ऑन संडेज, देखो सेंटेंस सेम है, टू वॉच मूवीज, वॉच मूवी, ठीक है भाई, सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहां पर दिस और यहां पर दिस मिसिंग है। अब ये कहें हम कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो ऐसा नहीं है, दोनों डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया है हमारे पास, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आया है, देखिएगा। ऑन दिस संडे मतलब इस संडे को, वी डैश टू वॉच मूवीज, हम इस संडे को क्या कर रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप बता रहे हो कि इस संडे को तो हम जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप जा रहे हैं, रहा है, रहे हैं, रही है, तो भाई आप क्या लगाएंगे, वी आर गोइंग, ठीक है भाई। अब ऑन संडेज, संडेज को टू वॉच मूवी, हर संडे को जाते हो आप मूवी देखने, इस संडे को नहीं जा रहे हो, हर संडे को ही मूवी देखने जाते हो आप, तो वो क्या होगी आपकी रूटीन, ता ते ती, आपकी हैबिट हो गई कि वो आपका रूटीन वर्क हो गया कि आप जो है वी गो टू वॉच मूवी, ठीक है। तो यहां पर अगर दिस हट गया तो सेंटेंस पूरा चेंज हो गया। अब माइनर सा पॉइंट है और स्टूडेंट क्या सोचेंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है, हमने तो सोचा ही नहीं था। ये देखिए आपके सामने हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, जब आपके पास नेक्स्ट वीक आ जाए, ठीक है, यहां पर फॉर मैनी ईयर्स आ गया, दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब बताइए यहां पर, इसमें बताइए, अभी हमने बात की कि जब हम सिंस फॉर प्लस टाइम को यूज करते हैं तो हम किसको यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सिंस फॉर आ गया प्लस टाइम आ गया, मैनी ईयर्स आ गया अपने पास, ठीक है। तो हमारे पास फॉर सिंस के साथ हैज बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी होगा, तो ही सिंगुलर है तो क्या कंसीडर करेगा, हैज बीन वर्किंग, क्या कंसीडर करे भाई, हैज बीन वर्किंग, ठीक है। अब यहां देखो, ही डैश फॉर द पार्टी नेक्स्ट वीक, उसे नेक्स्ट वीक की पार्टी के लिए इनवाइट किया है, तो किया जा रहा है, बस नेक्स्ट वीक आ गया ना। तो नेक्स्ट वीक जब भी आए बेटा आपका, अभी देखो हमने किया यहां पर यही चीज किया ना, ऑन दिस संडे, आने वाले संडे को हम मूवी देखने जा रहे हैं, तो नेक्स्ट वीक है, फ्यूचर की बात हो गई, तो यहां भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज इनवाइटिंग, उसे नेक्स्ट वीक की पार्टी के लिए इनवाइट किया जा रहा है, ठीक है। अब किया जाता है तो हम कह नहीं सकते, ठीक है ना, किया जाता है का मतलब क्या हो गया कि रूटीन में किया जाता है, तो हर नेक्स्ट पार्टी थोड़ी ना, हर नेक्स्ट वीक पार्टी थोड़ी ना होती है, इसलिए किया जा रहा है। एंड हम किया जा चुका है इसलिए कंसीडर नहीं कर रहे बेटा, क्योंकि जब आपका टेंस जो है वो किस में हो, फ्यूचर इंडिकेशन वर्ड हो, तो वहां पर हम तीन ही टेंस यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर इंडेफिनिट, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट का यहां पर रोल नहीं है। नेक्स्ट, आई एम नॉट, अब देखो बेटा बी की फॉर्म दे दी इन्होंने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और यहां पर हमें क्या करना है, एम नॉट दे दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो है, बताओ, सोचने की बात नहीं है बेटा, इजेमआर के साथ क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है, बस इसमें टेंस क्या ढूंढना है, कोई पहचान ढूंढने की जरूरत नहीं है, बी प्लस आईएनजी, आई एम नॉट बीइंग एबल, ठीक है। बी खुद भी, अभी बताया ना, बी खुद भी क्या अकेली मेन वर्ब का काम नहीं करती है, वो हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब भी है, यहां पर उसने अपना रूप हेल्पिंग वर्ब में ले लिया, इजेमआर फर्स्ट फॉर्म में आ गई, और यहां वो मेन वर्ब में आ गई। नेक्स्ट देखो, शी इज फॉर हर बिहेवियर,
उसे उसके व्यवहार के लिए डांटा जा रहा है। ईज आ गया भाई, तो रिब्यूकिंग एंड दे डैश टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। सॉरी, यहां हमारे पास हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये कुछ हमारे पास क्या थे बेटा, सेंटेंसेस थे जिनको हमने अपने जो गिवन एक्सरसाइजेस थी उनको हमने किया है, एंड जो हमारे गिवन लेक्चर थे उन पर बेस्ड हमने थोड़े से सेंटेंसेस की प्रैक्टिस किया। ऑल आर जस्ट you can say the simple exercise or the simplest one exercise। जब हम इसको कंप्लीट कर लेंगे लेक्चर को, पास्ट टेंस हो जाएगा हमारे पास, फ्यूचर टेंस हो जाएगा। फ्यूचर से हमारे पास ज्यादा मेजर क्वेश्चंस नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव फील्ड की मैं बात करूं तो आपको प्रेजेंट और पास्ट पर बात करनी है, और प्रेजेंट में भी मैंने आपको बताया है किन टेंसेस पर बात करनी है। उसके बाद मैं पीवाईक्यूज लेकर आऊंगी, एंड ऑल दीज पीवाईक्यूज will be based on the NDA exam, CDS exam, SSC, CGL and CHSL exam, HSSC exams। तो competitive field के PYQs आपके लिए लेकर आऊंगी, एंड मैं आपको ईयर मेंशन करूंगी उनके, जैसा कि मैं प्रीवियस लेक्चर में करती हूँ, उनके मेंशन करूंगी, एंड एनडीए के एरर्स आपको करवाऊंगी। तो आप खुद देखेंगे कि टेंस जो है उसके क्वेश्चन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है। इतना पुराना टॉपिक होने के बावजूद भी जो है आज भी ये उतनी ही इंपॉर्टेंस रखता है। तो बेटा कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 किए हैं। एक बार सिर्फ 2 वीडियो हैं, आप उनको अच्छे से देखिए। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, हम आपके सजेशन के लिए ऑलवेज तैयार हैं। मैं दोबारा से एफर्ट करके वीडियोस बनाऊंगी, हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पर मिलेंगी, लेकिन हमारा मोटो एक ही है, सक्सेस नथिंग लेस। उस हर बच्चे तक वीडियो पहुंचाना जो ये चाहता है कि वो लाइफ में सक्सेस हो, हर उस बच्चे के दिमाग तक जाना जो चाहता है पढ़ना, और एग्जाम हट हमेशा उसके साथ है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेटिंग नेचर। बहुत कोऑपरेशन मिल रहा है आपका, इसी तरह से हमारे वीडियोस को देखते रहिए, और हम मिलते हैं कुछ टाइम बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।